खुले दिमाग से जरूर विचार करना, विवेक करना, अंध पक्षधर मत बन जाना। शास्त्र इत्यादि आदमी के कल्याण के लिए है, आदमी के पतन के लिए नहीं। वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल आदि सभी मानवकृत है। कोई भी मानव अल्पज्ञ से बहुज्ञ हो सकता है, पर सर्वज्ञ नहीं बन सकता। तत्कालीन परिस्थितियों में जो नीति निर्धारण सही थे वह आज भी सही हो यह जरूरी नहीं है। कोई भी मत इसलिए ग्रह नहीं होना चाहिए कि वह परंपरा से चला रहा है अथवा शास्त्रों में लिखे हुए हैं। कोई भी मत तभी ग्रह होना चाहिए जब विवेक व परख की कसौटी में खरा उतरते हों। जो शास्त्र मानव के आपसी प्रेम, सौहार्द्रता, संवेदना, भाईचारा, इंद्रिय निग्रह, आदर्श रहनी गहनी को दूर कर घृणा फैलाता हो वह धर्मशास्त्र नहीं अधर्म शास्त्र है। ना वह ईश्वर की वाणी है, ना किसी महापुरुष की वाणी, प्रत्युत वह शैतान की वाणी है। उसे तत्काल त्याग कर देना चाहिए। मैंने सुना है कि एक बार एक संत कहीं नौका पर बैठकर चले जा रहे थे। नौका में कुछ उदंड विद्यार्थी गण थे जो महात्मा जी की खिल्ली उड़ा रहे थे, उन्हें सता रहे थे। कभी अशब्द बोलते, कभी गाली बक देते और कभी अभद्र व्यवहार करते। महात्मा जी चुप थे। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि महाराज आप कहें तो मैं इन लोगों को पानी में डुबो दूं। महात्मा जी ने कहा कि आप कौन हैं? आप कैसी बात कह रहे हैं महाराज? आप इन्हें पानी में डुबो कर मारना क्यों चाहते हैं? अगर आप कुछ करने के को ही इच्छुक हैं तो आप सर्वसमर्थ हैं। इनकी दुर्बुद्धि को ही क्यों नहीं डुबो देते? इनमें सद्बुद्धि का प्रकाश क्यों नहीं ले आते? आपकी वाणी सुनकर तो लगता है कि आप भगवान नहीं शैतान हैं। आकाशवाणी हुई कि तुमने ठीक पहचाना, मैं भगवान नहीं शैतान हूं। डुबोने की बात, मारने की बात, काटने की बात, हिंसा की बात, नफरत की बात शैतान ही बोल सकता है, भगवान अथवा कोई महापुरुष नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने डंके की चोट से कहा, क्यों सदगुरु कबीर साहब भले ही वे कितनी भी कड़वी कहते हो, चाहे वे कितनी भी खट्टी मिट्टी सुना देते हो, फिर भी लोग कबीर को पसंद करते हैं। जानते हैं कि वे जो बोल रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हमें सच को स्वीकार करने की भले ही हिम्मत नहीं हो, परंतु वे जो बोल रहे हैं वे सत्य कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ी चला हम कछु न लिया। अर्थात अविवेक युक्त वाणी यदि धर्मशास्त्रों में भी हो तो मैं उसका त्याग करता हूं। जैसे अब देखिए कैसी वाणियों को त्याग करने की प्रेरणा देते हैं सदगुरु कबीर साहब। एक दो वाणी का उदाहरण मैं दे दूं कि विवेक की कितनी आवश्यकता है और भक्ति और धर्म के लिए विवेक युक्त शास्त्राध्ययन ही आवश्यक क्यों है।
इसकी जानकारी आप सबों को होना बहुत अनिवार्य है। मानव मात्र को इसका ज्ञान होना चाहिए। अब एक देखो, विष्णु पुराण के लेखक ने भगवान विष्णु जी से कहलवाया, घृणनंतम सपंतम परुषम वदंतम यो ब्राह्मणम न प्रणमेद यथार्थम सपाप कृत ब्रह्मदावाग्नि दग्धो बध्यश्च दंडयश्च चास्म दिया। यह शंकराचार्य भाष्य और विष्णु सहस्त्रनाम दोनों में भी पाया जाता है। इसका अर्थ होता है कि ब्राह्मण मारता हो, साप देता हो, कठोर वचन कहता हो, गाली देता हो, तब भी उस ब्राह्मण का जो यथायोग पूजा सत्कार नहीं करता, वह ब्रह्म दावाग्नि से विदग्ध पापी है, वह वध कर देने योग्य है, दंड देने योग्य है, वह मेरा भक्त नहीं है। उसी तरह तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण साप देता हो, मारता हो, गाली देता हो, तब भी पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं। शूद्र गुण ज्ञान से प्रवीण होने पर भी पूज्य नहीं हो सकता। मनुस्मृति 9वें अध्याय के 317 और से 319वें श्लोक में कहा गया